मुफक्किर पाकिस्तान शायर मशरिक डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल का 148वें यौम पैदाइश मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवक़्क़ात तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक बहरिया के चाको चौवन दस्ते ने एजाजी गार्ड के फ़राइज़ संभाले। शायर मशरिक डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल के 148वें यौम पैदाइश के मौके पे मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड के फराइज संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खसूसी कमांडर सेंट्रल पंजाब एयर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने गार्ड्स का मुआयना किया और अमीरुल बहर नवीद अशरफ की तरफ से मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। यौम इकबाल के मौके पे वफाकी वजीर राना तनवीर, GOC मेजर जनरल आतिफ बशीर और एयर वाइस मार्शल राना आसिफ ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ समेत पाक बहरिया के अफसरान और दीगर ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। तकरीब में मुल्की सलामती, बका, खुशहाली, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। कैमरामैन मलिक जावेद के साथ फरहान यामीन, सिटी 42। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शायर मशरिक अलामा इकबाल को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया है। इकबाल की शख्सियत और फिक्र एक बेमिसाल मेरास है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने ये मज़ीद कहा कि अलामा इकबाल ने मुसलमानान हिंद में खुदी और वक़ार का जज्बा बेदार किया है। पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब की ताबीर है और इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। अलामा इकबाल के अफ़कार आज भी हमारे लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी ने नौजवानों को बुलंद हौसला और खुद एतमादी अता की है। इकबाल की शायरी लाजवाल पैगाम है जो अमल और फिक्र की दावत देती है। हमें पाकिस्तान की तरक्की, इत्तेहाद और अमन के लिए कोशिश रहना होगा। नौजवान अपनी खुदी पहचाने और मेहनत से पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की तामीर करें। आज हमें अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इकबाल के पैगाम को अपनाना होगा। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला की जानिब से ये कहा गया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हांगकांग सुपर 60 टूर्नामेंट जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद दी गई है। तमाम खिलाड़ियों ने इवेंट में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। मोहसिन नकवी का एक्स पर यह पैगाम है। उन्होंने मजीद ये कहा कि टूर्नामेंट में खिलाड़ियों में जज्बा और टीम स्पिरिट दिखाई दी है। मजीद जान लेंगे हाफिज शहबाज से, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी ने हांगकांग सुपर 60 जीतने पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम को कहा है कि वर्ल्ड में पाकिस्तान टीम और तमाम खिलाड़ी का कहना था अपने एक्स पैगाम में कि तमाम खिलाड़ियों ने इवेंट में अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया और उसके साथ उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम की कामयाबी बेहतरीन जज्बे और टीम स्पिरिट और उम्दा प्लानिंग का नतीजा है। और तोफ़ा जाहिर किया कि पाकिस्तान टीम क्रिकेट के तमाम शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का सिलसिला जो है उसे जारी रखेगी। जी बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज। ठोकर न्याज बेग से रायगंज जाने वाली ट्रैफिक बहाल कर दी गई। ट्रैफिक पुलिस ने रुकावटें हटाकर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक बहाल कर दी है। इस हवाले से जान लेते हैं वक़ास अहमद से, बताइएगा। जी बिल्कुल, रायगंज तबलीगी इज्तिमा के शुरा का इनखला मुकम्मल होने के बाद रायगंज की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों से रुकावटें हटाकर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक बहाल कर दी गई है। जब दुआ के बाद इनखला का अमल शुरू हुआ था तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे करीब, तब जितने भी रास्ते रायगंज तबलीगी इज्तिमा या फिर रायगंज की तरफ जाते थे उनको एक तरफा कर दिया गया था, सिर्फ इनखला के शुरा के लिए इस्तेमाल के लिए। और तकरीबन 3:30 पौने 4 घंटे तक जो रास्ते थे रायगंज की तरफ जाने वाले उनको सिर्फ इनखला के लिए इस्तेमाल किया गया। वहाँ पर आम जो ट्रैफिक थी उसको जाने की इजाज़त नहीं थी रायगंज की तरफ। जैसे ही इनखला मुकम्मल हुआ है, पार्किंग स्टैंड जब खाली हो गए हैं तो वो रास्तों पर जो बंद किए गए थे रुकावटें लगाकर, रुकावटें हटाकर ट्रैफिक को मामूल के मुताबिक जो है वो बहाल कर दिया गया है। इस इनखला के अमल को मुकम्मल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस लाहौर की तरफ से 1200 से ज़ायद ट्रैफिक वार्डन तैनात किए गए थे। और इसके साथ साथ मोटरवेज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनखला के शुरा मोटरवेज़ पर सफ़र कर रहे थे, तो मोटरवेज़ पुलिस की तरफ से भी इस इनखला के अमल को पुरअमन और स्मूथली यकीनी बनाने के लिए इजाफी अपनी नफरी भी तय गई थी। जी ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया आपका।
رائیونڈ سالانہ تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہو گیا۔ خصوصی دعا کے بعد انخلاء کا سلسلہ جاری رہا۔ مندوبین کی روانگی مکمل ہونے پر بھوبتیا چوک پر موجود تمام رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں۔ ارباز خان سے مزید جان لیتے ہیں، بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، رائیونڈ کا سالانہ اجتماع جو ہے وہ اس کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا، جس کے بعد خصوصی دعا کے بعد انخلاء کا جو سلسلہ ہے وہ صبح سے دیکھنے میں آ رہا تھا۔ اس وقت میں موجود ہوں بھوبتیا چوک پر، جس چوک کے دو اطراف جو کہ ایک طرف جاتی ہے سڑک مولن وال کو اور دوسری طرف جاتی ہے پائن ایونیو، اس کو بند کیا گیا تھا، مگر اب انخلاء کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ تمام مندوبین جو کہ اجتماع کے اندر شریک ہوئے تھے وہ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں، تو اب تمام تر جو وہ راستے ہیں ان کو کھول دیا گیا ہے۔ اس سڑک کو بھی پہلے دو طرفہ جو سڑک ہے اس کو ایک طرفہ کر دیا گیا تھا تاکہ ٹریفک کا بہاؤ جو ہے وہ بہترین اور مؤثر طریقے سے ہو سکے۔ ٹریفک قوانین اور ٹریفک اہلکاروں کا یہ کہنا ہے کہ آج کا جو انخلاء کا سلسلہ تھا وہ تمام انتظامات جو ہے وہ بہترین طریقے سے ہوئے، کسی بھی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں پیش آیا، اور ان کی کوشش ہے کہ آئندہ آنے والے جو مرحلے ہیں اس کے اندر بھی اس طرح کام مزید سے مزید بہتر ہو سکے۔ ٹھیک ہے ارباز، بہت شکریہ آپ کا۔ سالانہ تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ خصوصی دعا کے بعد انخلاء کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ طلحہ اشرف سے مزید جان لیتے ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، سالانہ رائیونڈ کا اجتماع کا جو پہلا مرحلہ تھا اس کا اختتام ہو چکا ہے۔ اختتامی طور پر جو خصوصی دعا بھی کروائی گئی، اس کے بعد انخلاء کا سلسلہ جاری تھا۔ اب پہلے بائکس جو سوار تھے ان کو نکالا گیا، اس کے بعد چھوٹی گاڑیوں والے، اور اس کے بعد بڑی گاڑیاں، بسز اور ٹرک پر بیٹھ کر بھی جو شہری آئے تھے وہ یہاں سے روانہ ہوئے اپنے ساز و سامان کے ساتھ۔ ان کی انخلاء کا سلسلہ جاری تھا، جبکہ اس وقت میں اڈا پلاٹ کے چوک پر اس وقت موجود ہوں، جبکہ یہاں پر دونوں اطراف سے جو عام ٹریفک تھی اس کے لیے اس روڈ کو بند کیا گیا تھا۔ ٹریفک وارڈنز موجود تھے، ان کی جانب سے جو کہ گائیڈ کیا جا رہا تھا، ٹریفک کو بھی کنٹرول کیا جا رہا تھا، اور جو جماعتیوں کا ایک بڑا ہجوم تھا، جو ان کی ٹریفک تھی ان کو ان کا راستہ صاف کرنے کے لیے، آسان کرنے کے لیے ان کے راستہ دیا جا رہا تھا، جبکہ اب انخلاء کا جو سلسلہ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، اختتام پذیر ہو چکا ہے، اور دونوں اطراف سے جو ٹریفک ہے، عام ٹریفک، اس کو بھی کھول دیا گیا ہے۔ اب لاہور سے رائیونڈ کی طرف بھی جو ٹریفک جاری تھی اس کو بھی کھول دیا گیا ہے، اور مکمل طور پر جو انخلاء کا سلسلہ تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ جی ٹھیک ہے طلحہ، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کر دی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روز کی توسیع کی ہے۔ اس حوالے سے مزید جان لیں گے ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکر سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیاں، دھرنوں، اجتماع اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی لگائی گئی ہے، اور مزید 7 روز کے لیے دفعہ 144 میں تصدیق کی گئی ہے۔ 4 یا 4 سے زیادہ افراد کے اکٹھا ہونے پر پابندی لگائی گئی ہے، لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی لگائی گئی ہے، اسلحہ کی نمائش اور وائی فائرنگ پر پابندی لگائی گئی ہے، اور اس حوالے سے پنجاب بھر میں جو اشتعال انگیز، نفرت انگیز یا فرقہ واریت پھیلانے والا جو مواد ہے اس کی اشاعت اور تقسیم پر پابندی لگائی گئی ہے، اور دفعہ 144 کا نفاذ جو ہے وہ فوری طور پر کیا گیا، 7 روز کے لیے مزید کر دیا گیا ہے، اور محکمہ داخلہ نے یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کیسر کھوکر۔ فضائی آلودگی کی بات کریں تو شہر کے فضائی معیار میں معمولی بہتری آئی ہے۔ لاہور دنیا کے آلودہ شہروں میں اس وقت 30 نمبر پر ہے۔ AQI کی شرح 166 ریکارڈ کی گئی ہے۔ مزید جان لیں گے سمرا فاطمہ سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور کے فضائی معیار کے حوالے سے بات کر لی جائے تو صبح کی نسبت بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ اس وقت لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں 30 نمبر پر ہے، لیکن AQI کی شرح جو ہے وہ 167 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ شہر کے کچھ علاقے ابھی بھی ایسے ہیں جن کی فضا بدستور خراب ہے۔ لوئر مال میں اس وقت آلودگی کی شرح 515 ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ GCU کے طرف میں آلودگی کی شرح 203 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے DHF 8 میں AQI 181 ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ گلبرگ G3 میں 180 AQI کی شرح ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ FC کالج کے طرف میں آلودگی کی شرح 177 ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ عسکری 10 میں بھی آلودگی کی شرح 177 تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ماہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہریوں کو جو ہے احتیاط یقینی بنائی چاہیے، خاص کر ماسک کا استعمال کرنا چاہیے، غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلے، اپنی بیرونی سرگرمیوں کو محدود رکھیں، خاص کر صبح اور شام کے اوقات میں جب فضائی معیار متاثر ہوتا ہے۔ ابھی شام کے اوقات میں پھر سے فضائی آلودگی بڑھے گی کیونکہ آج چھٹی کا بھی روز ہے، تو شام کے اوقات میں شہری اپنی فیملیوں کے ہمراہ باہر نکلیں گے، گاڑیوں کا دھواں ہوگا، ٹریفک کا بہاؤ ہوگا، جو کہ آلودگی کو مزید بڑھانے کا باعث بنے گا۔ ماہرین کی جانب سے شہریوں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اسموک جو ہے وہ مختلف اقسام کی بیماریوں میں مبتلا کرنے کا باعث بن رہی ہے، تو شہری جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو اسموک اور فضائی آلودگی سے بچاؤ کے لیے
एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाए रखें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा फातिमा आपका। गुज़श्ता 24 घंटों में 2072 से ज़ायद तजावुज़ात और बसी आलूदगी मवाद हटा दिया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर सईद मूसा रज़ा की सरबराही में शहर में ग्रैंड एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर और पैरा की स्क्वाड्स ने हिस्सा लिया है। ज़िला इंतजामिया की टीमें शहर के मुख्तलिफ सड़कों, मार्केटों और तिजारती मराकज़ में मुतहरिक है। गुज़श्ता 24 घंटों में 762 तजावुज़ात ख़त्म करके सामान जब्त किया गया। शहर भर से 1310 बैनर्स, पोस्टर, फ्लेक्सी, स्ट्रीमर्स को भी हटा दिया गया है। डीसी की जानिब से ये बताया गया है ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गुज़श्ता 24 घंटे की अगर बात कर लें तो 24 घंटों में 2072 से ज़ायद तजावुज़ात और साथ ही साथ बसरी आलूदगी मवाद को हटा दिया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रज़ा की सरबराही में शहर में ग्रैंड एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जारी है। मज़ीद जान लेते हैं ताहिर जमील से, बताइएगा। जी बिल्कुल, जिले इंतजामिया की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं ये जारी हैं और ये एक मुहिम है जिसकी बुनियाद पर रोजाना कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और तमाम 10 तहसीलों में कार्रवाइयाँ की गई थी और इस कार्रवाइयों में 762 तजावुज़ात खत्म करके सामान जब्त कर लिया गया है। इसी तरह शहर भर से 1310 बैनर्स, पोस्टर और फ्लैक्सी स्टीमर्स समेत दीगर जो तजावुज़ात थी उन्हें भी हटा लिया गया है। जिला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर ने तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर ये कार्रवाइयाँ की हैं। इंतजामिया का कहना था कि शहरियों की सहूलत के लिए अवामी मुकामात को तजावुज़ात से क्लियर कराया जा रहा है। शहर में ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनने वाली हर तजावुज़ात का खात्मा किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जमील खान आपका। पंजाब कोऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी में इंतजामी बेतरतीबी अरूज पर पहुंच गई है। गुज़श्ता 1.5 साल से इलेक्शन न होने पर सोसाइटी के इंतजामात और इंतजामी मामला शदीद मुतासिर हो रहे हैं। कलीम से मज़ीद जान लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पंजाब कोऑपरेटिव एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हूँ जहाँ पर जो इंतज़ामात हैं वो बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं और गुज़श्ता 1.5 साल से यहाँ पर इलेक्शन भी नहीं हो सका है, जिसकी वजह से इंतज़ामी मामलात मुतासिर होने के साथ साथ यहाँ पर जो पार्क्स है वाहद वो भी अब तक उसकी सूरत हाल हो चुकी है। जबकि इसके अलावा जो सोसाइटी की जगह है उसके ऊपर भी जो कब्ज़ा है वो भी हो चुका है। जबकि इसके अलावा यहाँ पर जो रिहायशी हैं वो शदीद मुश्किलात के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। यहाँ पर सारे ऐसे मेंबरान हैं जो कि सोसाइटी में रहते हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सराप एहतजाज है, इनसे सवाल से गुफ्तगू कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या मुतालबात हैं आपके और किस किस्म की मुश्किलात का सामना? यहाँ पे सफाई का कोई किसी किस्म का इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे 1.5 साल से इलेक्शन नहीं हुआ। हम यहाँ पे जाके किसी को नहीं कह सकते कि यहाँ पे सफाई करवाई जाए। प्लॉट्स में से डिफरेंट किस्म के सांप, बिच्छू वगैरह ये नहीं करे हैं। कोई ट्रैक्टर वगैरह का इंतज़ाम नहीं है और जिसका जहाँ दिल कर रहा है आके कब्जा कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। सेवरेज के यहाँ पे प्रॉब्लम है, यानी कि कोई किसी किस्म का यहाँ पे रहने वाला हाल नहीं है। हम बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते। यहाँ के जो पार्क्स हैं वो खेलने की जगह, कूड़ा करकट की जगह बने हुए हैं। यहाँ पे रहना, ज़िंदगी गुजारना एक नामुमकिन सी बात हो चुकी है। गुजारना नामुमकिन सा हो चुका है। इसके अलावा मजीद यहाँ पर जो है वो मेंबरान मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि पार्क्स की अब तक सूरत हाल है, सोसाइटी की जो है वो बाउंड्री वॉल नहीं है जिसकी वजह से बाहर से लोग आकर वो कब्जा करते चले जा रहे। इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से ही सबसे पहले तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल बन रहा है इसकी इंतज़ामिया ने बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी की हुई है। इनके मज़दूरों की आमदोरफ्त और जो फैमिली का है वो बाहर निकलना मुहाल हुआ है। बाउंड्री वॉल जो सोसाइटी की है उसको तोड़कर इन्होंने जो है अपने रास्ते बनाए हुए हैं, जिसका दिल करता है जिधर से मर्जी गुजर जाता है। सबसे बड़ा ये मसला है। उसके बाद जो सड़कों की अबतर हालत इन्होंने कर दी है, ट्रक हैवी मशीनरी गुजार के डेली आने जाने में बहुत मुश्किलात का सामना है। और जो है सीपेज और इस तरह के जो मसले मसाइल पानी के जो है ना ड्रेन करके वो भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से बताया गया है कि इस सोसाइटी के अंदर जो गुज़श्ता 1.5 साल है वो इलेक्शन नहीं हो पाया है। इसी वजह से यहाँ पर कोऑपरेटिव की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर जो है अमली तौर पर मौजूद नहीं है और यहाँ पर इनको कई मसाइल का सामना है। न सिर्फ जो रोड्स हैं वो शदीद उसकी वजह से इनको परेशानी है, बल्कि इसके अलावा पार्क्स, इसके अलावा दीगर जो मसाइल हैं उनकी वजह से ये शदीद परेशानी के अंदर मुब्तला है। इनका मुतालबा है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट न सिर्फ तमाम तर मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम करे, बल्कि इसके अलावा जो बाउंड्री वॉल है इस सोसाइटी की उसको भी दोबारा तमीर करवाया जाए और यहाँ पर जो कब्जा हो रहा है उसको भी वागुज़ार करवाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
NA-129 से उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का UC 78 का दौरा किया गया है। हल्के में कॉर्नर मीटिंग की और इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। मज़ीद जान लेते हैं अबू बकर शेख से, बताइएगा। बिल्कुल जी, कौमी असम्बली के हल्के NA-129 से उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने हल्के का दौरा किया है, यूनियन कौंसिल 78 का दौरा किया है, इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया है, लीगी वर्कर्स के साथ मुलाकात की है, इनसे गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगे जी, कारकुनान का जज्बा आज भी उतना ही है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं 23 नवंबर के हवाले से? जी इंशाअल्लाह ताला आप देख रहे हैं कि लोग जज्बात से मामूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े एक्साइटेड हैं। इंशाअल्लाह 23 नवंबर का दिन शेर पे मोहर लगने का, शेर की फतह का दिन है। ये इलाका हमेशा से शेर के जियालों का, मियां नवाज शरीफ के मतवालों का इलाका रहा है, और यहाँ पे आप देखें कि जो डेवलपमेंट का मयार है, आप इसकी सड़कें देखें, आप गलियां देखें, आप इनके सीवरेज के निज़ाम बेहतरीन और बड़ी परफेक्टली यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट के काम हुए हैं। लोगों के लाइफ स्टाइल को ठीक किया गया है, लोगों के मेयारी ज़िंदगी को बेहतर बनाया गया है। इसी तरह मुल्क की सतह से लेके मैक्रो लेवल से लेके माइक्रो लेवल तक तमाम मामलात को एड्रेस किया जाए। जहाँ पर मईशत की बहाली की बात हो रही है, जहाँ पर पाकिस्तान की सलामती और सालमियत की बात हो रही है, पाकिस्तान को तरक्की देने की बात हो रही है, इसी तरह से हमारे ग्रास रूट लेवल पे महल्लों में, गलियों के अंदर बेहतरीन सीवरेज का निज़ाम, बेहतरीन वाटर सप्लाई का निज़ाम, बेहतरीन लेस्को का बिजली की तरसील का निज़ाम, सुई गैस के प्रेशर का ठीक होना, इन सारों पर तवज्जो करके अल्हम्दुलिल्लाह ये इलाके मिसाली इलाके बन भी गए हैं और बनाए भी जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हमें इस कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें यकीन है इंशाअल्लाह ताला के लोग जो हैं वो हमारे साथ चलेंगे और 23 नवंबर को शेर पे मोहर लगाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। 23 नवंबर को शेर पर मोहर लगाकर हाफिज मियां मोहम्मद नुमान को कामयाब करवाना है, ये हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का कहना है। और यहाँ पे जितने वर्कर्स हैं ये भी यहाँ पे पुरुम्मीद हैं कि हल्के में मजीद इसी तरह तरक्याती काम जारी रहेंगे। ठीक है अबू बकर, बहुत शुक्रिया आपका। एसपी सैयदा शहरबानो नकवी ने मॉडल टाउन डिवीज़न का चार्ज संभाल लिया है। एसपी मॉडल टाउन की सर्कल अफसरान, SHOs और इंचार्ज चौकिया के साथ इजलास। मीटिंग में सर्कल अफसरान SHOs को अपनी तरजीहात से आगाह किया। इजलास में कराइम कारकर्दगी का जायजा भी लिया गया। अहम मुकामात, मजहबी इबादतगाहों, अदालतों, सरकारी दफातर की सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ है। हॉटस्पॉट एरियाज और अहम मुकामात की पेट्रोलिंग की खुद निगरानी करें। एसपी मॉडल टाउन की जाने से ये कहा। उन्होंने मजीद कहा कि जुराइम को कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मफरूर इश्तेहारियों और आदि मुल्जिमान से मुतालिक टारगेट को यकीनी बनाएं। एसपी सैयदा शहरबानो नकवी ने मॉडल टाउन डिवीज़न का चार्ज संभाल लिया है। एसपी मॉडल टाउन की सर्कल अफसरान, SHOs और इंचार्ज चौकियात के साथ अहम इजलास हुआ है। मीटिंग में सर्कल अफसरान, SHOs को अपनी तरजीहात के हवाले से आगाह किया गया है। उन्होंने कहा कि अहम मुकामात, मजहबी इबादतगाहों और अदालतों, सरकारी दफातर की सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। हॉटस्पॉट एरियाज और अहम मुकामात की पेट्रोलिंग की खुद निगरानी करें। एसपी सिटी बिलाल अहमद का डिवीज़न के गिरजा घरों के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। गिरजा घरों के दाखिली रास्तों पर मामूर जवानों को अलर्ट और चेकिंग के अमल का जायजा लिया। एसपी सिटी ने मरियम बेदाग न्यू अनारकली चर्च विजिट के दौरान मुंतज़मीन से भी मुलाकात की है। मुतल्लिका सर्कल अफसरान ने सिक्योरिटी इंतजामात बारे आगाह किया है। इबादत के लिए आने वाले तमाम अफराद की चेकिंग को यकीनी बनाया गया है। एसपी सिटी बिलाल अहमद की जानिब से ये कहा गया। कच्चा जेल रोड हसन स्ट्रीट में बिजली की लटकती तारों ने मकीनों की जिंदगी मुश्किल बना दी है। जमीन को छूती तारों के बायस मकीन करंट लगने के खौफ में मुब्तला रहने लगे। मज़ीद जान लेते हैं अफशार रिजवान से, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं कच्चा जेल रोड हसैन स्ट्रीट में। इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे बिजली की हाई वोल्टेज की लटकती हुई तारें जो हैं इलाका मकीन के लिए वबाल जान बनी हुई हैं। इलाका मकीन से हमने बात की, उनका कहना था कि हाई वोल्टेज की तारें हैं जो बहुत निचली सतह पर लटक रही हैं, जिसकी वजह से हमें खौफ रहता है कि कभी भी करंट लग सकता है। जबकि ये तारें हमारे लोहे के दरवाज़ों और खिड़कियों के पास से गुजर रही हैं, जो कि बहुत बड़ा मसला है। जबकि खंभों पर इन तारों के गुच्छे मौजूद हैं, जिससे बच्चों को भी हादसात का शिकार हो सकते हैं या आंधी तूफान के सीजन में जो है शॉर्ट सर्किट का बाइस बनती हैं ये तारें, और इसकी वजह से उन्हें बेशतर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका कहना है कि आला हुकाम से हम ये मुतालबा करते हैं कि इन तारों को दोबारा से निकाल के सही तरीके से यहाँ पे निस्ब किया जाए ताकि वो यहाँ पे आराम से रह सकें। ठीक है अफशार रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका।